नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, बाल मंदिर के इस यूट्यूब चैनल पर मैं स्वरूप सिंह आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, जिस प्रकार हम पढ़ रहे थे विज्ञापन, और विज्ञापन में हमने विज्ञापन के माध्यमों को हमने पढ़ लिया है, और अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। विज्ञापन के लाभ। विज्ञापन के लाभ 6 रूप में चलते हैं। उसके अंदर अगर मुख्य रूप से हम बात करें तो सूचना, किस प्रकार हमें विज्ञापन के लाभ, यानी कि हमें इंपॉर्टेंस, हमें क्या फायदे हो सकते हैं इस विज्ञापन के लाभ। कक्षा 12वीं के अध्याय 8 को हम पढ़ रहे थे। विज्ञापन क्लास 12 की बात हो रही थी। यहाँ विज्ञापन के लाभ यानी लाभ, पहले टाइटल को समझे। विज्ञापन के लाभ यानी हमें क्या फायदे हो सकते हैं। विज्ञापन के माध्यम से एक उपभोक्ता को क्या फायदे हो सकते हैं, एक निर्माता को क्या फायदे हो सकते हैं, उन फायदों को हमें यहां समझना है। जैसे अगर हम बात करें तो हमें सूचना, अब सूचना क्या है, ये बिंदु है। सूचना का फायदा हो सकता है, विश्वास व अविश्वास का फायदा, विश्वास व आश्वासन का फायदा हो सकता है। किस प्रकार हमें विश्वास और आश्वासन मिलता है कि हम विज्ञापन के माध्यम से हम विश्वासित हो सकते हैं और आश्वासित हो सकते हैं। और इसके अंदर एक तीसरा बिंदु मित व्ययता, यानी कि कितनी एक लागत में कमी आती है, और स्पष्टता, और 2 बिंदु और रह जाते हैं, यानी कि कोई भी वस्तु को पसंद करना। और इस प्रकार से हम अगर देखते हैं तो आज जो हमारा मेन मोटिव है, 4 बिंदुओं को विज्ञापन के लाभों में हम पढ़ेंगे। क्या क्या विज्ञापन में हमें लाभ हो सकते हैं, उपभोक्ता को क्या लाभ हो सकता है, निर्माता को क्या लाभ हो सकता है। तो पहला बिंदु है सूचना। सूचना से हमारा क्या तात्पर्य रहेगा कि किस प्रकार से हमें विज्ञापन के लाभों में हमें सूचना से हमें क्या लाभ मिल सकता है। तो विद्यार्थियों, सूचना से हमें क्या लाभ मिल सकता है उसके रूप में अगर हम बात करें तो विज्ञापन एक संचार का बहुत ही प्रमुख और मुख्य रूप से एक सरल माध्यम और एक तकनीक है। संचार यानी कि कम्युनिकेशन, या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन हम तक पहुंच पाती है वो विज्ञापन के माध्यम से पहुंच पाती है। एक उपभोक्ता घर बैठा विज्ञापन के माध्यम से इंफॉर्मेशन को हासिल करता है, उन सूचनाओं को हासिल करता है, और उस वस्तु की जानकारी के बारे में, उसकी उपयोगिता के बारे में जान पाता है। वो उपभोक्ता घर बैठे टीवी के माध्यम से, विज्ञापन के अलग अलग जो माध्यम मैंने आपको बताए हैं, उन माध्यमों से वो विज्ञापन के माध्यम से उस वस्तु की उपयोगिता को जान पाता है, उस वस्तु की गुणों के बारे में जान पाता है, और उस वस्तु को कहां से खरीदना है, उस वस्तु के मूल्यों को जान पाता है, और उस वस्तु को जानकारी उपलब्ध कर उस वस्तु को खरीदता है। और विज्ञापन में जो दर्शाए गए उस वस्तु के बारे में जब वो वस्तु को खरीद कर उपयोग करता है, और उसे लगता है कि वो वस्तु जो उसने खरीदी है और विज्ञापन में जो बातें उस वस्तु के बारे में बताई गई थी वो बिल्कुल सही है, अगर उसे वो आभास हो जाता है कि वो वस्तु जो विज्ञापन के माध्यम से बताई गई थी उसके बारे में जो जो उपयोगिता बताई गई थी, जैसे कि विज्ञापन के माध्यम से इस पेन के बारे में उपयोगिता बताई गई कि इस पेन को जब आप 2 बूंद अगर इसके अंदर स्याही डालते हो तो भी ये 10 दिन तक कार्य करता है। ये पेन चलने में बहुत ही स्मूथली है, बहुत ही अच्छा है। जब आप इस पेन को विज्ञापन के माध्यम से ये उपयोगिता देकर खरीद कर इस पेन का उपयोग करते हैं और आपको वास्तव में लगता है कि ये चीजें सही है, तो आपका उस निर्माता के प्रति और उस विज्ञापन के प्रति आपका उस पर क्या हो जाता है, विश्वास भी बन जाता है, और आपको तमाम प्रकार की बातें शामिल हो जाती है, और आपको लगता है कि वास्तव में ये चीज सही है। तो इस प्रकार एक सूचना, इंफॉर्मेशन हमें मिलती है कि इसकी क्या उपयोगिता है और इसकी क्या गुणवत्ता है, और इंफॉर्मेशन मिलने के आधार पर हम उस जगह जाकर उस वस्तु को खरीद लेते हैं, और ये तमाम प्रकार की बातें हमारे दिमाग के अंदर आ जाती है, और ये विज्ञापन के माध्यम से आती है, और विज्ञापन एक ऐसा संचार का साधन होता है। तो अब हम इसे पूरा एक एक बिंदु को पढ़ेंगे। सूचना से क्या तात्पर्य। विज्ञापन संचार का साधन है। कौन? विज्ञापन एक संचार का यानी कम्युनिकेशन का साधन है। घर बैठे उपभोक्ताओं को इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ये एक ऐसा साधन है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है। उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की जानकारी ये देता है। उपभोक्ताओं को आवश्यकता होती है, तमाम प्रकार की वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जो ही उपभोक्ताओं की आवश्यकता बढ़ती है, और उपभोक्ताओं की आवश्यकता बढ़ने पर उन आवश्यकताओं को कम करने के लिए, उन आवश्यकताओं की जानकारी देने के लिए विज्ञापन कार्य करता है, और विज्ञापन घर बैठे उपभोक्ताओं को बाजार की स्थिति से रूबरू करवाता है। उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बाजार में उपलब्ध वस्तुओं की ये जानकारी देता है, और उपभोक्ताओं की आवश्यकताएं पूरी होती है। अतः उपभोक्ता जान लेता है कि बाजार में किस प्रकार की वस्तुएं
उपलब्ध है। और जब विज्ञापन के माध्यम से घर बैठे उपभोक्ताओं को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार वस्तु के बारे में पता चल जाता है, तो उपभोक्ता ये जान लेता है कि बाजार में कौन कौन सी वस्तु किस किस जगह कहां कहां किस मूल्य में किस उपयोगिता किस गुण के साथ उपयोगिता है, और वो जान जाता है कि वास्तव में इस वस्तु का क्या उपयोगिता है और ये कहां कहां उपलब्ध है, तथा वस्तुओं को किस स्थान से खरीदना है, खरीद सकते हैं और कितना उपयोगी है। और उसे ये भी पता चल जाती है कि वस्तुओं को किस स्थान से खरीदना है और कितनी ये उपयोगी है। उसकी पूरी उसकी क्वालिफिकेशंस, उसकी क्वालिटीज, उसकी गुणवत्ता, उसकी मात्रात्मक उपयोगिता, सब प्रकार की उसकी किस प्रकार ये उपयोग ली जाती है, सब विज्ञापन में बताई जाती है। तथा वस्तुओं को किस स्थान से खरीदा जा सकता है और कितना ये उपयोगी है, ये सब विज्ञापन की सूचना से माध्यम से हमें पता चल जाता है। विज्ञापन उपभोक्ताओं को सूचना देने का एक सरल, सस्ता और प्रभावी माध्यम है। विज्ञापन क्या करता है? उपभोक्ताओं को सूचना देता है। उस सूचना का सरल, प्रभावी और सस्ता माध्यम है। सरल है, बिल्कुल एकदम आराम से एक व्यक्ति घर बैठा विज्ञापन टीवी के माध्यम से देख सकता है, समाचार पत्रों के माध्यम से देखता है, होर्डिंग के माध्यम से देख सकता है। सरल माध्यम है। और कैसा है? बिल्कुल सस्ता माध्यम है और प्रभावी है, इफेक्टिव है। यानी कि जो ही विज्ञापन देखता है तो उस उपभोक्ता के दिमाग के अंदर उस विज्ञापन की छवि बन जाती है और वस्तु की छवि बनकर वो खरीदने के लिए आकर्षित हो जाता है। और ये ज्यादा लोगों को वस्तुओं की जानकारी देता है। ये विज्ञापन सूचना के माध्यम से तमाम प्रकार के बहुत सारे लोगों को विस्तृत क्षेत्र के अंदर उनको ज्यादा लोगों को सूचना दे देता है। और ये विज्ञापन के हमें फायदे होते हैं, उपभोक्ता को भी होते हैं और निर्माता को भी होते हैं। निर्माता ज्यादा लोगों तक अपना विज्ञापन करता है अपनी वस्तु का, उपभोक्ता और उस विज्ञापन के माध्यम से उन वस्तु की उपयोगिता को जान जाता है। वो वस्तु कहाँ मिलती है, कैसे मिलती है, किस रेट से मिलती है, वो तमाम प्रकार की सूचनाएं उस उपभोक्ता के दिमाग के अंदर सेट हो जाती है विज्ञापन के माध्यम से। अगला बिंदु है विश्वास और अविश्वास। विद्यार्थियों, एक निर्माता होता है जो माल का उत्पादन करता है और फिर विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ता तक उस वस्तु के बारे में जानकारी पहुंचाता है। क्या ये प्रत्यक्ष रूप से कर सकता है? ये अव्यक्तिगत है। विद्यार्थी, विज्ञापन कैसी एक अव्यक्तिगत है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से ना होकर अव्यक्तिगत रूप यानी दूर दूर तक भी विज्ञापन किए जाते हैं और उपभोक्ता घर बैठा भी वो चीजें देख सकता है। तो प्रत्यक्ष संपर्क तो उनके बीच में नहीं होता है, तो विज्ञापन के माध्यम से प्रत्यक्ष संपर्क करवाया जाता है। उपभोक्ता घर बैठे विज्ञापन के माध्यम से तमाम प्रकार की वस्तु से प्रत्यक्ष संपर्क कर लेता है और वस्तु के माध्यम से ही उसका संपर्क निर्माता से भी हो जाता है। और ये संपर्क जब ही हो जाता है तो उपभोक्ता उस वस्तु के प्रति उसका विश्वास दिलवाने के लिए विज्ञापन की जाते हैं। उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है और वस्तु को खरीदकर उसका उपयोग करता है। जब उपभोक्ता को लगता है कि वास्तव में जो वस्तु विज्ञापन के अंदर बताई गई थी वो वस्तु उसके अनुसार ही मैंने ली है और उसके उपयोग, मैंने अब थोड़ी देर पहले जब वीडियो बनाने के आपको बताया था पेन का उदाहरण। ये पेन 2 बूंद डालने में 10 दिन तक चल सकता है। इसको चलाना बहुत ही सरल है और अच्छा है। जब हम वस्तु का उपयोग कर लेते हैं और हमारे दिमाग के अंदर आ जाता है कि वास्तव में जो विज्ञापन में बताया गया था वो बिल्कुल सही था और ये उसके अनुसार है, तो उपभोक्ता का निर्माता की विज्ञापन के प्रति छवि बनती है और उपभोक्ता ज्यादा उस वस्तु को खरीदने के प्रति आकर्षित होता है। हम इसको एक चीज को पढ़ते हैं। निर्माता और उपभोक्ता प्रत्यक्ष संपर्क नहीं कर पाते हैं, प्रत्यक्ष संपर्क आपस में नहीं हो पाता है क्योंकि निर्माता बहुत दूर है कहीं और उपभोक्ता अपने घर बैठा है, तो उनका प्रत्यक्ष संपर्क आपस में नहीं हो पाता है। तो विज्ञापन उनका प्रत्यक्ष संपर्क करवाता है। कौन सा? विज्ञापन। निर्माता और उपभोक्ता प्रत्यक्ष संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो उपभोक्ता को वस्तु के प्रति विश्वास दिलाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। अब उपभोक्ता अपने घर बैठा है, निर्माता जैसे कि सपोज दिल्ली के अंदर बैठकर कुछ वस्तु का उत्पादन कर रहा है। अब उपभोक्ता को अगर विश्वास दिलाना है कि ये वस्तु अच्छी है, तो क्या निर्माता दिल्ली से आपके बाड़मेर तक आएगा? नहीं, वो वहां से एक विज्ञापन को प्रसारित करेगा, टीवी के माध्यम से करेगा, समाचार पत्रों के माध्यम से करेगा। उपभोक्ता घर बैठा उस वस्तु के बारे में जानकारी उपलब्ध करेगा और उसका विश्वास बढ़ेगा। निर्माता उस वस्तु के प्रति विज्ञापन के माध्यम से उपभोक्ताओं को विश्वास दिलाएगा कि वास्तव में ये वस्तु अच्छी है। जैसे कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। जैसे घड़ी डिटर्जेंट पाउडर आता है, जो कपड़े धोने का पाउडर आता है, सर्फ जिसे बोलते हैं, वो उसमें आता ना विज्ञापन, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे। तो उसी प्रकार निर्माता विज्ञापन के माध्यम से घर बैठे उपभोक्ता को विश्वास दिलवाता है, विज्ञापन का सहारा लेता है। इसलिए विज्ञापन का सहारा लेना होता है। उपभोक्ता वस्तु को खरीदने के बाद जब उसका उपयोग करता है, वस्तु को खरीदता है विज्ञापन के माध्यम से और फिर उसका उपयोग करता है तथा उसको विज्ञापन द्वारा बताए गए गुणों के अनुसार
पाता है, किसे, उस वस्तु को। उपभोक्ता उस वस्तु को खरीदता है किसके द्वारा, विज्ञापन में बताए गए गुणों के माध्यम से। और वो खरीदने के बाद जब उसका उपयोग करता है और उसको लगता है कि विज्ञापन में जो इस वस्तु की गुणवत्ता बताई गई थी वो वही वस्तु सेम है, उसके अनुसार ही वो पाता है कि विज्ञापन में जो इसकी गुणवत्ता बताई गई थी उसके अनुसार ही ये वस्तु है, पाता है, तो वस्तु के निर्माता की छवि पर वो विश्वास कर लेता है। तो उपभोक्ता को लगता है कि जो विज्ञापन में चीजें बताई गई थी इस वस्तु के बारे में वो बिल्कुल सही बताई गई थी। उसके दिमाग में उस निर्माता के प्रति, उसकी छवि के प्रति उसका विश्वास बढ़ जाता है कि वास्तव में जो विज्ञापन में जो चीज बताई गई थी वो बिल्कुल सही बताई गई थी, निर्माता बिल्कुल सही बता रहा था विज्ञापन के अंदर और वो वस्तु उसके अनुसार है। अतः उपभोक्ता परिचित ब्रांड वाली वस्तु को ही अधिक महत्व देता है। किसे, उपभोक्ता परिचित, यानी जिससे उपभोक्ता बिल्कुल परिचित है, उसने विज्ञापन के माध्यम से जिस वस्तु को ज्यादा देखा है और उसका उपयोग किया है और उसे लग रहा है कि वास्तव में ये वस्तु जो मैंने विज्ञापन के माध्यम से इसको उपयोग किया था वो बिल्कुल सही है, तो परिचित ब्रांड वाली वस्तु पर अधिक महत्व देता है, चाहे उसे खरीदने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तु से अधिक मूल्य ही क्यों ना चुकाना पड़े। अन्य प्रतिस्पर्धियों को उस वस्तु को जैसे खरीदना, जैसे कि एक उपभोक्ता है वो अगर मैं बात कहूं तो अपन किसकी एग्जांपल ले कि एक जैसे कि अब सर्दियों का मौसम है और एक जैसे कि वो वैसलीन खरीदते हैं शरीर पर लगाने के लिए। अब उपभोक्ता को लगे कि वास्तव में ये ब्रांड वो उसे परिचित है और ये वैसलीन बिल्कुल मेरे लिए उपयोगी है। अब प्रतिस्पर्धी जो होंगे और उसका मूल्य ज्यादा भी अगर लेंगे तो भी वो उपभोक्ता उस वैसलीन को ही खरीदेगा क्योंकि उसका उस ब्रांड के प्रति क्या है, विश्वास है और वो उससे परिचित है। गौर करें, उपभोक्ता परिचित ब्रांड वाली वस्तु को अधिक महत्व देता है, चाहे उसे खरीदने के लिए अन्य प्रतिस्पर्धी वस्तु से अधिक मूल्य ही क्यों ना ले या क्यों ना चुकाना पड़े। उपभोक्ता को यह विश्वास विज्ञापन से ही मिलता है। प्रतिस्पर्धी बहुत सारे मार्केट के अंदर होते हैं, वो उस वस्तु का अगर रेट ज्यादा ले रहे हैं क्योंकि वो वस्तु कहीं और ना मिलकर दूसरी किसी प्रतिस्पर्धी के पास मिल रही है, मगर उपभोक्ता का वो ब्रांड से वो परिचित है और बिल्कुल उसको पता है कि उसने विज्ञापन में ये वस्तु को देखा था और उसका उपयोग करने में उससे फायदा हुआ है, तो वो उपभोक्ता उस वस्तु की ज्यादा रेट चुकाकर भी उसी वस्तु को खरीदेगा क्योंकि उसका ये विश्वास विज्ञापन के माध्यम से हुआ है। तो इसलिए विश्वास और आश्वासन हो जाता है। ये निर्माता और उपभोक्ता के बीच में प्रत्यक्ष संपर्क साधवाता है। तो हमने देखा सूचना और विश्वास और आश्वासन को हमने पढ़ा। अब हम देखते हैं इसकी मितव्यता और इसकी स्पष्टता। गौर करें विद्यार्थियों, मितव्यता व स्पष्टता इसमें क्या होती है। मितव्यता का मतलब होता है यानी कम खर्च। मितव्यता का मतलब होता है कि कम खर्च यानी मित व्यय करना यानी कम व्यय करना। यह क्या होता है कि एक निर्माता होता है जो अपनी वस्तु को तमाम प्रकार के जो उपभोक्ता है उस तक पहुंचाने के लिए विज्ञापन का माध्यम अपनाता है और विज्ञापन के माध्यम से वो बड़ी बड़ी संख्या के अंदर अपनी वस्तु की उपयोगिता ग्राहकों तक पहुंचा देता है और ग्राहक उस वस्तु को जान जाते हैं। तो इसमें ये जो संप्रेषण होता है, ये संप्रेषण का एक ऐसा साधन है जिसमें क्या होती है, बिल्कुल कम खर्चा आता है। एक निर्माता अपनी वस्तु के बारे में जानकारी विज्ञापन के माध्यम से, विज्ञापन के साधन के माध्यम से संप्रेषण कर उपभोक्ता तक पहुंचा पाता है। उपभोक्ता उस वस्तु के प्रति आकर्षित होते हैं और उपभोक्ता उस वस्तु को खरीद पाते हैं। तो मितव्यता कम आती है और मितव्यता कम आती है तो प्रति इकाई जो लागत होती है उसमें भी कम आती है और विज्ञापन को वो अलग अलग प्रकार से जब बांटता है तो उस बांटने पर भी उसका खर्चा कम आता है, वो मितव्यता कहलाती है। हम पढ़ते हैं विज्ञापन बड़ी संख्याओं में दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचने का काम खर्चीला संप्रेषण का कम खर्चीले संप्रेषण का ये साधन है। विज्ञापन बड़ी संख्याओं में, बहुत सारी बड़ी संख्याओं में, जैसे देश विदेश के अंदर अलग अलग लोग जहां बैठे हैं, बड़ी संख्याओं में दूर दूर तक फैले लोगों तक पहुंचाने का कम खर्चीला संप्रेषण का साधन है। कैसा है, कम खर्चीला, और ये एक संप्रेषण का साधन है यानी कम्युनिकेशन, आपस में उनको संपर्क साधने का एक साधन है। कौन, विज्ञापन बड़े बड़े तक क्षेत्र तक फैलाकर कम खर्चीला ये साधन है और संप्रेषण के माध्यम से उपभोक्ताओं तक हर वस्तु की जानकारी उपलब्ध करवाता है। विज्ञापन का कुल खर्च संप्रेषण द्वारा बनाए गए घटक, अलग अलग संप्रेषण के द्वारा घटक होते हैं, जैसे विज्ञापन टीवी के माध्यम से या विज्ञापन होर्डिंग्स के माध्यम से, तो अलग अलग व्यय करते हैं। अलग अलग संप्रेषण द्वारा बनाए गए घटकों में बांट दिया जाता है विज्ञापन, अलग अलग समाचार पत्रियों के माध्यम से या फिर टीवी के माध्यम से, होर्डिंग के माध्यम से अलग अलग घटकों में बांट दिया जाता है जिससे प्रति
लक्षित इकाई कम हो जाती है, जो इकाई लागत आती है वो बिल्कुल कम हो जाती है, ग्राहकों में अधिक रुचि उत्पन्न होती है, ग्राहक वस्तु को अधिक खरीदने की ओर बढ़ते हैं, तो प्रति इकाई लागत भी कम आ जाती है, तो ये मितव्ययिता कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं स्पष्टता। देखो विद्यार्थियों, विज्ञापन बिल्कुल एक क्लियरनेस चीज है, स्पष्ट हर चीज आपके सामने प्रस्तुत की जाती है, चाहे वो ग्राफिक्स के माध्यम से हो, चाहे वो कंप्यूटर्स के माध्यम से हो, बड़े बड़े डिजाइन के माध्यम से आपके सामने स्पष्ट रखी जाती है। आप उस स्पष्टता के साथ विज्ञापन को देखते हैं और वस्तु की ओर खरीदने के प्रति आपकी इच्छा जागृत होती है। गौर करें विद्यार्थियों, ग्राहकों में नए उत्पाद के प्रति रुचि जागृत करती है कौन? विज्ञापन। ग्राहकों में नए उत्पाद के प्रति रुचि जागृत करती है कौन? विज्ञापन। विज्ञापन ग्राहकों में नए उत्पाद, जो भी नया प्रोडक्शन उत्पादित होता है, एक निर्माता जब वस्तु का प्रोडक्शन उत्पादित करता है तो नए उस प्रोडक्शन को बाजार में लाने के लिए अच्छे अच्छे विज्ञापन दिखाने होते हैं, उसकी उपयोगिता बतानी होती है, ताकि ग्राहकों में जो पहले वो परिचित ब्रांड से उनको हटाकर नए ब्रांड की ओर लेके आना, क्योंकि हर कोई जब कोई भी चीज नई आती है तब उसका विरोध होता है। अब ग्राहकों में भी विरोध होगा, मगर उनके प्रति उनकी रुचि जागृत करने के लिए नए ब्रांडों को उनके ग्राहकों तक ले जाने के लिए विज्ञापन का सहारा लिया जाता है। तमाम प्रकार की ऐसी कला, यानी कि अलग अलग स्किल विकास किया जाता है, कला की जाती है, आर्ट दिखाया जाता है। कंप्यूटर के ग्राफिक्स के विकास के साथ साथ आज विज्ञापन संप्रेषण का सशक्त माध्यम विकसित हो चुका है। कंप्यूटर्स ग्राफिक्स के विकास के साथ साथ आज विज्ञापन संप्रेषण का सशक्त माध्यम कम्युनिकेशन का सशक्त माध्यम हो चुका है, विकसित हो चुका है। इससे विशेष प्रभाव उत्पादन के कारण सरल उत्पाद के संदेश भी बहुत आकर्षक लगने लगते हैं। जैसे कंप्यूटर ग्राफिक्स, इसके माध्यम से भी जिस प्रकार संप्रेषण के माध्यम में अगर देखें तो विज्ञापन का भी वर्चस्व आ गया है। विशेष प्रभाव उत्पादन, विशेष ऐसे माल का उत्पादन कर ऐसे हम ग्राफिक्स बनाते हैं, कंप्यूटर्स बनाते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से जो विज्ञापन करते हैं, तो प्रभाव उत्पादन के कारण सरल उत्पाद हो जाता है, बिल्कुल प्रोडक्शन बिल्कुल सरल हो जाता है, ये संदेश भी बहुत आकर्षक लगने लगते हैं। तो ये स्पष्टता सामने आ जाती है कि वास्तव में ये वस्तु अच्छी है, इसको हमें खरीदना चाहिए, बिल्कुल अलग स्पष्ट लगने लगते हैं, संदेश अच्छे लगने लगते हैं, ग्राहक उसके प्रति आकर्षित होते हैं। तो इस प्रकार विद्यार्थी हमने सूचना और विश्वास व आश्वासन और मित्रता और स्पष्टता और अब खरीदने की स्वतंत्रता और एक दो बिंदु और रहे हैं, उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस प्रकार अगर हम देखें, आज विज्ञापन के लाभ पूरे हो गए। पहले हमने विज्ञापन को जाना, तमाम प्रकार के विज्ञापन के माध्यमों को पढ़ा, अब विज्ञापन के लाभ, मैंने आपको पूर्ण साइंस की ओर लेके जा रहा हूं। विज्ञापन के लाभ पूरे हो गए, फिर इसके बाद और भी अलग अलग जो विज्ञापन के टॉपिक है उनको मैं पढ़ाकर इस अध्याय को पूरा करूंगा। विद्यार्थियों, आप भी अपने इस प्रकार से नोट्स बना लें ताकि आपको भविष्य में कोई दिक्कत नहीं हो। धन्यवाद विद्यार्थी।